राधेपुर नाम के गांव में खुशी नाम की एक सुंदर लड़की रहा करती थी। खुशी के माता पिता नहीं थे, वो अपने भैया और भाभी के साथ रहा करती थी। खुशी के भैया की शादी अगले साल ही हुई थी। एक साल में खुशी और उसके भाभी के साथ माँ बेटी के जैसा रिश्ता हो गया था। खुशी, कल तुम्हारा टेस्ट है ना, तो तुम चाय क्यों बना रही हो? जाओ तुम, मैं चाय बना लूंगी, जाकर तुम पढ़ाई करो। भाभी, मैं टेस्ट की पूरी तैयारी कर चुकी हूँ, इसलिए मैं रोजाना की तरह चाय बना सकती हूँ। अगर तुमने पूरी तैयारी कर ली है तो एक बार रिवीजन कर लो। रिवीजन करने के बाद तुम आराम कर लेना। परीक्षा के दौरान आराम करना भी बहुत जरूरी होता है। खुशी, जब तक तुम्हारी परीक्षाएं हैं तब तक मैं घर का पूरा काम कर लूंगी। अब जाओ तुम पढ़ाई करो। सुषमा भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। हाँ खुशी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एक तरफ जहाँ खुशी अपने सुषमा भाभी से इतना प्यार करती थी, वहीं दूसरी तरफ खुशी के भैया रघु सुषमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। रघु इस बात से हमेशा नाराज रहता था कि उसके शादी में उसे बहुत कम दहेज मिला है। रघु दहेज को लेकर सुषमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सुषमा कहाँ मर गई? मेरे जूते कहाँ हैं? यही कहीं रखे होंगे, मैं अभी ढूंढ देती हूँ। ढूंढ देती हूँ इसका क्या मतलब है? तुमने तो अपनी जूतियाँ बहुत संभाल कर रखी हैं, और मेरे जूते कहाँ फेंक दी हो? देखिए, आप मुझसे झगड़ा मत कीजिए, आपके जूते यहीं कहीं पर होंगे। आपके जूते कल मैं धोकर छत पे डाली थी, शायद वहीं पर होंगे। मैं अभी लेकर आती हूँ। सुषमा जब तक छत पर से जूते लाती तब तक रघु वहाँ से जा चुका था। सुषमा देखती है कि उसकी सैंडल वहाँ से गायब थे। अरे, मेरे सैंडल कहाँ गए? इसके बाद सुषमा अपने सैंडल को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी खुशी सुषमा के पास आती है और बोलती है, भाभी, मैंने भैया को गुस्से में आपकी सैंडल फेंकते हुए देखा था। खुशी, तुम सैंडल ढूंढने में मेरी मदद करो। वो कोई साधारण सैंडल नहीं है, वो एक बहुत ही खास सैंडल है। फिर सुषमा और खुशी सैंडल को ढूंढने लगती हैं। वे दोनों शाम तक सैंडल ढूंढती हैं, लेकिन उन दोनों को सैंडल कहीं भी नहीं मिलता है। फिर शाम को जब रघु घर आता है तो उसके साथ एक औरत थी। वो औरत रघु की नई पत्नी थी। ये मेरी नई पत्नी है खुशी, आज से तुम्हारी यही भाभी है। और सुषमा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सुषमा, ये लो डिवोर्स पेपर, मैंने इस पर अपना साइन कर दिया है, तुम भी इस पर साइन कर दो और यहाँ से निकल जाओ। सुषमा को रघु का घर छोड़ना पड़ता है। सुषमा रघु का घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। खुशी की नई भाभी अपने साथ ढेर सारा दौलत लाई थी, लेकिन उनके पास प्यार की दौलत एक भी नहीं थी। खुशी की नई भाभी बात बात पर खुशी को बहुत डांटा करती थी। खुशी की नई भाभी पूरा खाना खुद खा लेती थी और खुशी के लिए एक भी खाना नहीं छोड़ती थी। खुशी पूरे दिन पढ़ाई करके थक जाती थी, उससे खाना नहीं बनाया जाता था, इसलिए वो भूखे पेट या पानी पीकर सो जाती थी। खुशी का फाइनल एग्जाम आने वाला था, इसलिए खुशी पूरे दिन पढ़ाई करती थी। फिर एक दिन खुशी को उठने में जरा सी देरी हो जाती है। उस दिन खुशी का फाइनल एग्जाम था। खुशी जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन उसे अपनी जूती कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। अरे, मेरी जूतियाँ कहाँ गईं? शायद भाभी के कमरे में होंगी। भाभी, दरवाजा खोलिए। भाभी, शायद मेरी जूतियाँ आपके कमरे में ही रह गई हैं। अब दरवाजा खोलिए। खुशी चिल्लाती रही, लेकिन उसकी भाभी ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा एग्जाम चालू होने में बस 10 मिनट ही बचा है। फिर खुशी नंगे पाँव ही जल्दी जल्दी अपने स्कूल जाती है। फिर खुशी जब स्कूल से घर वापस आती है तो उसके पैर में बहुत सारी चोटें आ गई थी। घर आने के बाद खुशी अपने पैरों को देखकर रो रही थी। सुषमा भाभी, आप कहाँ चली गई हैं? आपके बिना मेरा पूरा जीवन ही खराब हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी अनाथ हो गई हूँ। तभी खुशी के बगल में एक जोड़ी सैंडल गिरती है। ये सैंडल खुशी के सुषमा भाभी की थी। अरे, ये सैंडल तो सुषमा भाभी की थी। सुषमा भाभी इस सैंडल को कितना ढूंढी थी,
लेकिन ये सैंडल तो उन्हें कहीं भी नहीं मिली थी। खुशी सैंडल को अपने पैरों में पहन लेती है। चोट लगने की वजह से खुशी के पैर दर्द कर रहे थे, फिर भी किसी तरह से खुशी ने उस सैंडल को अपने पैरों में पहन लिया। खुशी जैसे ही सैंडल पहनती है, उसे महसूस होता है कि जैसे उसके पैरों में चोट ही नहीं लगी हुई थी। अरे, मेरे पैर के सारे चोट कहाँ चले गए? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पैर में चोट तो कभी लगी ही नहीं थी। मेरा पैर अब बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा है। खुशी के पैर ठीक हो जाने की वजह से खुशी बहुत ही खुश होती है, लेकिन उसकी नई भाभी ये सब देख लेती हैं। अच्छा, तो इसे कहीं से जादुई जूतियाँ मिल गई हैं। तुम चिंता मत करो, मैं इसे भी तोड़ फोड़ कर फेंक दूंगी। फिर खुशी जब खाना खाने के लिए चली जाती है तो उसकी भाभी उसके कमरे में आती हैं। अरे, ये सैंडल तो देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इन सैंडल को तोड़ने से पहले एक बार पहनकर देख लेती हूँ। खुशी की भाभी ने जैसे ही सैंडल पहना, उसके पैर घाव से भर जाते हैं। अरे, ये क्या हो गया? मेरे पैर में इतनी चोट कैसे लग गई? कोई मेरी मदद करो, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। फिर खुशी के भैया खुशी के भाभी को लेकर अस्पताल में जाते हैं। फिर खुशी जादुई सैंडल को पहनकर बोलती है, जादुई सैंडल तुम मुझे सुषमा भाभी के पास लेकर चलो। पलक झपकते ही खुशी अपने सुषमा भाभी के पास पहुंच जाती है। खुशी अपने सुषमा भाभी से मिलकर बहुत ही खुश होती है। फिर खुशी अपने सुषमा भाभी से घर के हालात के बारे में पूरी बात बताती है और नई भाभी के बारे में भी पूरी बात बताती है। खुशी, वो जादुई सैंडल मुझे एक ऋषि ने दिया था। खुशी, आज से तुम मेरे साथ यहीं पर रहना। तुम्हें यहाँ पर कोई भी दुख और तकलीफ नहीं होगा। फिर खुशी अपने सुषमा भाभी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा व्यवहार करने से हमें उसका फल जरूर मिलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।